हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज मैं आपसे बात करने आया हूं सीबीएसई के इशू किए गए एक सर्कुलर के को लेकर। बेसिकली ये सर्कुलर 5 जुलाई 2021 को रिलीज़ किया गया था और जो इसका सब्जेक्ट है वो है स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021 एंड 22। अब बात करते हैं कि आखिर सीबीएसई को ज़रूरत क्या पड़ी इस स्पेशल असेसमेंट स्कीम को देने की। तो बात यह है कि 2020 में हम सभी ने देखा, मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। सभी ने उम्मीद किया था कि अच्छा अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा। ऐसे करते करते सितंबर में जाकर हालात कुछ सुधरे, तब जाकर वॉलंटरीली स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया कि स्कूल में आप जा सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं अपने टीचर्स से, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर कहीं जाकर नवंबर दिसंबर में जाते जाते कुछ जगहों के गिने चुने स्टेट्स के स्कूल्स खुले और तब जाके बच्चे पढ़ाई करने पे ध्यान दिए। साथ ही साथ ये भी हुआ था कि लास्ट ईयर बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को उतना सीरियसली नहीं लिया था, या फिर ये कहें कि बच्चों को आदत नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की, तो उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया, 50% सिलेबस कर दिया। फिर भी हालात नहीं सुधरे तो लास्ट वक्त पे आके डेट्स को आगे भी बढ़ाया गया था। फिर भी मई में आकर फिर जब हालात बिगड़ गए सेकेंड वेव के कारण, तो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम, दोनों बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। जब एग्ज़ाम कैंसिल करके ये अनाउंस किया गया कि रिज़ल्ट दिया जाएगा किसी अल्टरनेटिव के थ्रू, कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा और तब रिज़ल्ट दिया जाएगा, तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आया था स्टूडेंट्स का। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे वो दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो जितना डिज़र्व करते हैं उससे कम मार्क्स ना मिल जाए। वही जो एवरेज या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं खुश थे कि अच्छा मेरे स्कूल के टीचर्स ही अगर मुझे नंबर देंगे तो वो बढ़ा देंगे। और ऐसा हुआ भी। जब टीचर्स ने मार्क्स को मॉडरेट करना स्टार्ट किया, सीबीएसई के सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मॉडरेट करना काफ़ी मुश्किल था। साथ ही साथ हर स्कूल ने अपने तरीके से तैयारी की थी। किसी स्कूल ने 3 पीरियोडिक असेसमेंट लिए थे, किसी ने 4 पीरियोडिक असेसमेंट लिए थे, किसी ने 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए थे, किसी ने 1 भी नहीं लिए थे। तो इस कारण जो कैलकुलेशन हुआ मार्क्स का, इसमें सीबीएसई को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, टीचर्स को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब जाके कहीं बच्चों के जो मार्क्स थे 10th के या 12th के वो दिए जा सके। रिज़ल्ट आपको कुछ दिन में मिल ही जाएंगे, जुलाई के लास्ट तक। तो सीबीएसई ने इन चीज़ों से बचने के लिए, जैसा कि अभी कंडीशन है सेकेंड वेव अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जैसे हमारे डॉक्टर्स या दूसरे रिसर्चेस से पता चलता है कि थर्ड वेव भी आ सकता है। जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए तब तक कोविड का खतरा बना रहेगा। ऐसे में तैयारी अच्छी है और सीबीएसई ने वही तैयारी की है। ये सर्कुलर देके, इस सर्कुलर में ये सीधे सीधे लिखा गया है कि वर्चुअल मोड में क्लासेस करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के, और जिस तरीके के हालात हैं हमें तैयार रहना होगा कि अगर एग्ज़ामिनेशंस हमें ऑनलाइन लेने पड़े या फिर से वैसे ही सिचुएशन आ गए कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस नहीं कंडक्ट कराए जा सके, तो जो मार्क्स मिले स्टूडेंट्स को वो फेयर हो, वो मार्क्स उनको उतना मिले जितना वो डिज़र्व करते हैं। अगर वो 95% डिज़र्व करते हैं तो उन्हें 95% मिले, अगर वो 30% डिज़र्व करते हैं तो उन्हें 30% ही मिले। और इसीलिए सीबीएसई ने एक लंबा चौड़ा सर्कुलर दिया है, सारी बातों को क्लियर कर रखा है इसमें। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है वो ये कि जो उनका फाइनल एग्ज़ाम होगा, जो टर्म 2 होगा, वो मार्च और अप्रैल में होगा, अगर सिचुएशन ठीक रहे तो। जो हाफ ईयरली या फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हम लोग कहते थे, जो कि जनरली स्कूल्स अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर में ले लिया करते थे, वो एग्जामिनेशंस होंगे नवंबर और दिसंबर में। वो भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा हर चीज़। जो पहला पॉइंट है जो स्पेशल स्कीम 2021-22 के लिए है, तो सबसे पहला जो पॉइंट सीबीएसई ने इसमें दे रखा है वो ये कि सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा लगभग 2 हिस्सों में। जो पहले 50% जो होगा सिलेबस का वो टर्म 1 के लिए होगा, बाकी का जो होगा वो टर्म 2 के लिए होगा।
और ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि टर्म 1 के सिलेबस से टर्म 2 में पूछा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सिलेबस टर्म 1 का है उससे क्वेश्चन सिर्फ टर्म 1 में आएंगे, जो सिलेबस टर्म 2 का है उससे क्वेश्चन सिर्फ टर्म 2 में आएंगे। मैं फिर बता दूँ, ये गाइडलाइंस 9, 10, 11 और 12 ये चारों क्लासेस के लिए है। तो जो भी रूल्स वगैरह बताए हैं, जो भी स्कीम सीबीएसई ने बताए हैं, वो इन चारों के लिए हैं। सीबीएसई का मोटो 10th और 12th के मार्क्स को फेयरली देना है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए उसने इन चारों क्लासेस को लिया है। 9th के भी बच्चों पे सेम रूल्स लागू होंगे, 11th के भी बच्चों पे सेम रूल्स लागू होंगे जो 10th और 12th वालों पे लागू होंगे। तो उनके भी सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइड किए जाएंगे। और सिलेबस की बात करें कि लास्ट ईयर जैसे सिलेबस को हटाया गया था, रिड्यूस किया गया था, तो काफ़ी सारे टीचर्स या स्टूडेंट्स के मन में ये रह रहा है कि क्या रिड्यूस्ड सिलेबस ही अभी पढ़ाना है या जो पहले सिलेबस चलता था पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी वो चलाना है। तो उसके लिए सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है कि स्टूडेंट्स या टीचर्स को अभी उस सिलेबस को फॉलो करना है जो कि सीबीएसई ने सर्कुलर नंबर F1001 सीबीएसई ACAD सर्कुलर 2021 डेटेड 31 मार्च 2021 को दिया है। मैं बता दूं, इस सर्कुलर में आपको पूरे एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करने के लिए दिया गया जो कि ट्रेडिशनली सीबीएसई फॉलो करता आ रहा है। सीबीएसई ने साथ में ये भी लिखा है कि जुलाई में सीबीएसई ये क्लियरली बता देगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है पूरे साल का, टर्म 1 के लिए कौन से चैप्टर्स हैं, टर्म 2 के लिए कौन से चैप्टर्स हैं। तब तक हमें एनसीईआरटी से या सीबीएसई का जो 31 मार्च को आया हुआ सर्कुलर था सिलेबस को लेके, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है और स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। बात करें हम लोग एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले है इंटरनल असेसमेंट। 3 इंटरनल असेसमेंट होंगे पूरे साल में, इररिलेवेंट टू टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 का उससे कोई लेना देना नहीं है। टर्म 1 और टर्म 2 के अलावे 3 जो होंगे इंटरनल असेसमेंट होंगे स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए। अब ये जो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, वो स्टूडेंट इनरिचमेंट पे बेस्ड होंगे, पीरियोडिक टेस्ट पे बेस्ड होंगे, पोर्टफोलियोज पे, प्रैक्टिकल वर्क्स, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, इन सभी पे बेस्ड होंगे। और इन सभी का डेटा सीबीएसई के पोर्टल पे जो स्कूल मैनेजिंग अथॉरिटीज़ होंगी उन्हें अपलोड करना होगा बिना देरी किए हुए। सीबीएसई इसके लिए टाइम देगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा स्कूल्स को ताकि वो अपलोड कर पाएँ डेटा, मीन्स वो पोर्टल वगैरह एक्टिव करके दे देंगे। क्लास 11 एंड 12 के लिए जो इंटरनल असेसमेंट का स्कीम है वो है एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट। मीन्स आपका जब टॉपिक एंड करता है या चैप्टर एंड करता है तो कोई यूनिट टेस्ट हो जाए या कोई उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवा ली जाए, कुछ ओरल टेस्ट ही हो जाए, उसके बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट होगा और जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सीबीएसई को भेजने होंगे। सीबीएसई उन रिकॉर्ड्स को देखेगा ताकि जब फाइनल मार्क्स का कैलकुलेशन हो तो वहाँ पे कोई चीटिंग की उम्मीद ना हो। अब बात कर ले टर्म 1 एग्जामिनेशन की, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो नवंबर से दिसंबर 2021 में होगा। लगभग 4 से 8 वीक का टाइम लेगा सीबीएसई थ्रू आउट द कंट्री और अब्रॉड में जो भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं उन सभी में ये टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे टर्म 1 में, 90 मिनट्स का टाइम होगा। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो मेनली केस बेस्ड एमसीक्यूज़ और असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज़ होंगे। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है नवंबर और दिसंबर में हालात सुधर जाए, थर्ड वेव जिसकी उम्मीद की जा रही है वो ना आए। तो ऐसे में क्या होगा कि स्कूल्स खुलेंगे और स्कूल्स अगर खुलते हैं, एग्जामिनेशंस अगर ऑफलाइन हो पाती है तो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में ये एग्जामिनेशंस होंगे 9th, 10th, 11th और 12th चारों के। क्वेश्चन सीबीएसई भेजेगा, ओएमआर सीट्स पे सारे आंसर्स रिकॉर्ड होंगे और वो आंसर्स जाएंगे सीबीएसई के पास। इसके बाद अगर टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 के सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे। अगर हालात ठीक रहे, मार्च से अप्रैल में एग्ज़ाम होगा 2022 में। इसमें 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर का, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली ये जो आपका पहले जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट आता था क्वेश्चंस का, जो कि मिक्स्ड फॉर्मेट होते थे, उस तरीके का क्वेश्चंस आएगा। अगर ऐसा होता है कि हालात उस वक्त बिगड़ जाते हैं, मार्च अप्रैल में पॉसिबल नहीं होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना, तो फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे।
90 मिनट के ही होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, उन सभी के बारे में CBSE आगे फॉलोअप करेगा, बताएगा उन सभी के बारे में। आगे सिचुएशंस दिया गया है। अगर ऐसा होता है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जामिनेशंस स्कूल में हो जाएं, तो टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्जामिनेशन के मार्क्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो 3 इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं उनको भी लिया जाएगा और इन 5 असेसमेंट्स के थ्रू एक फाइनल मार्क्स तैयार किया जाएगा स्टैंडर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। 9th और 11th वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि अगर अगले सेशन में कंडीशंस ख़राब हो पाए तो 9th और 11th का जो रिपोर्ट है वो हेल्प करे उनके बोर्ड के एग्ज़ाम को या बोर्ड के एग्ज़ाम के मार्क्स को बताने में। दूसरा केस ये है कि अगर नवंबर और दिसंबर में स्कूल्स खुलते हैं, अगर नवंबर और दिसंबर में स्कूल्स नहीं खुलते हैं और टर्म 2 मार्च अप्रैल के टाइम में स्कूल खुलते हैं, तो क्या होगा कि नवंबर और दिसंबर में MCQ एग्ज़ाम्स होंगे और ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। मार्च अप्रैल वाले एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे 2 घंटे वाले। इसमें क्या होगा कि वेटेज थोड़ा कम कर दिया जाएगा नवंबर से दिसंबर में जो आपका टर्म 1 एग्ज़ाम हुआ उसका, और वेटेज ज़्यादा रहेगा टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन का। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क स्टूडेंट्स को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लगभग ऐसे में जो जाएगा वो जाएगा इंटरनल असेसमेंट के लिए 30%, टर्म 1 के लिए 30% और टर्म 2 के लिए 40%। और ये आप नहीं जानते कि आपको किस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आने वाला है, तो स्टूडेंट्स को फोकस करना होगा थ्रू आउट द ईयर। उन्हें तीनों इंटरनल असेसमेंट में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे, फर्स्ट टर्मिनल में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे, सेकेंड टर्मिनल्स में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर कहीं उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। जो तीसरा केस है वो ये है कि अगर टर्म 1 एग्ज़ाम से स्कूल में हो जाए और टर्म 2 के वक्त हालात बिगड़ जाएं और वो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लेने पड़े, तो ऐसे में टर्म 1 के एग्ज़ाम को वेटेज थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, टर्म 2 के एग्ज़ाम को वेटेज थोड़ा कम मिलेगा, और फिर आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, लास्ट ईयर का जो प्रोग्रेस है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। चौथा केस है कि अगर दोनों में हालात बिगड़ जाते हैं, कंप्लीट क्लोज़र रहता है, बच्चे दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम स्कूल में नहीं दे पाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है। तब तीनों इंटरनल असेसमेंट, टर्म 1, टर्म 2, साथ ही साथ स्कूल में आपका जो रिकॉर्ड है, मीन्स सब्जेक्ट अरेंजमेंट, पोर्टफोलियो वगैरह का जो भी चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो होगा वो तैयार किया जाएगा। तो ये CBSE का सर्कुलर था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो CBSE का जो वेबसाइट है www.cbseacademic.nic.in, आप इस पे जाकर सर्कुलर देख सकते हैं, आपको डिटेल में हर चीज़ मिल जाएगा। और बेसिकली स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि जो खेल या जो मजाक उन्होंने लास्ट ईयर किया था कि ऑनलाइन क्लासेस थे, ऑनलाइन होके चले जाते थे, टीचर्स लेक्चर दिए, फिर टीचर्स भी गए, फिर एग्ज़ाम्स हुए ऑनलाइन, तो एक फ़ोन पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे फ़ोन से गूगल से चीटिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें अब बंद करनी होंगी, सीरियसली उन्हें पढ़ाई करना होगा। साथ ही साथ अटेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशंस के जो एविडेंसेस भेजने हैं CBSE को, ऐसे में स्टूडेंट्स का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पोर्टफोलियो बनाना है, हर स्टूडेंट का पर्सनल एक रिकॉर्ड फाइल तैयार करना है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेज के स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन वो प्रेजेंट रहें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उन पे ध्यान दें। MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स सुनते हैं कि MCQ क्वेश्चन से खुश हो जाते हैं, ये क्वेश्चंस CBSE भेजेंगे, तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, वो गेस कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ज़रूरी है कि वो क्लास में आएँ, पढ़ें और रेगुलर बेसिस पे आएँ। अगर गैजेट्स की कमी है तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें, गैजेट्स को अरेंज करें, सेकेंड हैंड गैजेट ले लें, कोई फ़ोन, लैपटॉप जो भी आपके बस में हो, और क्लासेज को करें। साथ ही साथ एक और ज़रूरी चीज़, स्टूडेंट्स क्लास नहीं करते हैं, बोलते हैं टीचर्स ने पढ़ाया नहीं या टीचर्स अलाउ नहीं कर रहे, स्कूल अलाउ नहीं कर रहे। तो देखिए क्या हुआ था लास्ट ईयर, जो स्कूल्स बड़े बड़े हैं, जो एक फ्रेंचाइजी चेन के थ्रू जुड़े हुए हैं,
जहाँ जिनका पेमेंट बैंक्स में होता है, जिन स्कूल से, उनके तो फ़ी जा रहे थे, वो अच्छे से स्मूथली क्लास ले रहे थे। लेकिन स्कूल्स का एक काफ़ी बड़ा कम्युनिटी ऐसा भी था जो कि कैश पेमेंट लेता था, और उनका जो फ़ी कलेक्शन था वो ज़ीरो हो गया। उनके टीचर्स रेगुलर क्लास ले रहे थे, लेकिन वो स्कूल्स इस लायक नहीं बच गए थे कि वो पेमेंट कर पाएँ टीचर्स को। उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। प्लस गवर्नमेंट्स के ऐसे ऑर्डर्स भी आ गए थे कि पेमेंट मांगना नहीं है, फोर्स नहीं करना है, वो सेशन के एंड तक गार्जियन दे देंगे। तो काफ़ी सारे स्कूल्स को एक जो सबसे अच्छा ऑप्शन मिला वो ये कि स्कूल मैनेजिंग ऐप्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, उनके थ्रू वो जुड़ गए। और ऐसे जुड़ने से हुआ क्या कि जब उनका पेमेंट मिलता है, मीन्स किसी भी स्टूडेंट, अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ किसी भी स्कूल में एज अ स्टूडेंट, मैं जब स्कूल को फ़ी पे करता हूँ तो उसका एक छोटा सा कट उस ऐप को जाता है। फिर वो ऐप अलाउ करता है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए, आपके अटेंडेंस वगैरह के लिए। तो स्कूल्स ने अपना सारा बोझ दे दिया है अब उन ऐप्स पे। तो अब स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा कि अगर जो भी हो पाए अपने स्कूल्स से बात करके, जो मैनेजिंग अथॉरिटीज़ हैं स्कूल्स की, उनसे बात करके, उनसे नेगोशिएट करके जो भी आपका फ़ी होता है, थोड़ा कम या ज़्यादा, वो भी जो भी आपका नेगोशिएशन हो उसके अकॉर्डिंग वो पे करते रहें, ताकि एक जो साइकिल होता है वो चलता रहे। और स्टूडेंट्स को आखिर में यही कहूँगा, वो ध्यान दें अपने सिलेबस पे, रेगुलर आएँ, जो भी क्लासेस हो रहे हैं उनके जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़े। सिलेबस अभी वही है जो एज़ यूजुअल चलता है, पूरा NCERT लगभग 50-50% में डिवाइड होगा। तो उन पे ध्यान दें, अपने सिलेबस पे उसको कवर अप करें और अच्छे से तैयारी करें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को लेके। और कोशिश करें कि थ्रू आउट द ईयर आप सीरियसली पढ़ाई कर लें, सीरियसली आप हर चीज़ में अच्छा करें, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो आपके रिज़ल्ट हैं वो अच्छे हो जाए। क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अगर आपके ख़राब हो गए तो आपका करियर पे एक धब्बा बन जाता है। आप आगे चल के कितना भी अच्छा कर लोगे, फिर भी आपका ये बोर्ड का रिज़ल्ट दिखेगा। जैसे पूरे वाइट बोर्ड पे एक छोटा काला दाग दिख जाता है, वैसे ही ये भी दिख जाएगा। इसलिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दें, क्लासेस वगैरह में रेगुलर रहें, जो भी स्कूल्स वगैरह में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी टेस्ट्स वगैरह हो रहे हैं, उनको सीरियसली लें, अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना बेस्ट दें, ताकि आपके अपने फ्यूचर के लिए वो अच्छा हो। धन्यवाद।